बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। 10th क्लास का मैथ है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और उसका आज सेकंड मेथड हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। और सेकंड मेथड हमारे पास है कि सॉल्व द इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है। बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझिएगा, किसी जगह पर भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे साथ ही बताइएगा और मैं बड़ी स्लोली आपको ये समझाऊंगा, और ताकि आप लोग ये स्टूडेंट इस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समझते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझाने के बाद ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 7x² प्लस 2x - 1 इट्स इक्वल टू 0। पार्ट नंबर हमारे पास फर्स्ट है। इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि वेरिएबल एक तरफ कर लें और जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे ले जाए। माइनस का 1 है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अगर आप लोग इसके सेकंड पार्ट में देखें तो ax² प्लस 4x, तो इसमें कांस्टेंट माइनस का a है तो दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस का a हो जाना। आपने हर पार्ट में ऐसा ही करना है कि वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट हम दूसरी साइड पे कर लेंगे। इसके बाद इसमें देखें क्या कि ये पहला जो वेरिएबल दिया है उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है, तो वो देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर बनता कैसे है। अगर आपके पास x अकेला होता तो आपको पता होगा कि ये x की 2x का स्क्वायर बन जाना था, ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर इसके साथ होता ये 4x स्क्वायर है तो फिर मैं इसको लिख सकता था 2x का स्क्वायर। अगर ये 9x स्क्वायर होता तो फिर मैं इसको लिख सकता था 3x का स्क्वायर। तो ये थे कंप्लीट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 7x जो 7 है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर नहीं होगा तो आप लोगों ने उस पर सभी को डिवाइड कर देना है, ताकि जिसका स्क्वायर जो कंप्लीट नहीं होने दे रहा उसको पहले ख़त्म करें। तो 7 स्क्वायर कंप्लीट नहीं होने दे रहा था, इस वजह से हमने 7 पर तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पर भी, सेकंड पर भी और थर्ड पर भी, यानी कि बोथ साइड पर आप लोगों ने 7 पर डिवाइड कर दिया। अंडरस्टैंड। अब देखिए 7 के साथ होगा कैंसल, बाकी बचा x², बाकी बचा 2x/7 और बाकी बचा 1/7। यहाँ पर पहले मैं स्क्वायर लिखूंगा ताकि आपको पता चलेगा कि हमारे पास इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पता होगा कि हमारे पास ये साइड पर मैं लिख लेता हूँ a प्लस b का स्क्वायर इट्स इक्वल फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट एंड सेकंड एंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास ये जो पहली दो चीज़ें हैं ये कंप्लीट होती हैं, जिसमें फर्स्ट का स्क्वायर तो x² है, यहाँ पर क्या होगा x का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर। अंडरस्टैंड। आगे क्या लिखा है, अगर प्लस है तो फिर प्लस 2 फार्मूले वाला, अगर बिटवीन इधर मनफी होता तो आपको पता है ये प्लस की जगह पे क्या आ जाता है, माइनस, तो फिर इधर भी दरमियान में माइनस होगा। तो लिखा है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, तो इधर मैं लिखूंगा ये 2 फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट क्या है, ये a, क्योंकि ये फर्स्ट दिया हुआ है। इधर हमारे पास फर्स्ट क्या है, x। इधर तो हमें पता ना कि ये सेकंड b है, लेकिन इधर ये कंप्लीट हल है लेकिन सेकंड का पता नहीं है। इसलिए आपको हर जगह पता लगाने के लिए ये जो अभी मैं आपको मेथड बताने लगा हूँ उसको अपने ज़हन में रखना है, और हर दफ़ा आपका ये सवाल क्वेश्चन जो बड़ी आसानी के साथ सॉल्व होगा। ये हमारे पास कंप्लीट 2ab है, ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट 2x/7, ये 2ab कंप्लीट है, और ये क्या है, ओनली 2a है। तो इस पर आपने डिवाइड कर देना है। क्या कर दिया है, डिवाइड। ऊपर क्या आया 2x, नीचे क्या आया 2x, और ये 7 हम डिवाइड के इसलिए नीचे ले आए। 2x के साथ कैंसिल, बाकी क्या बचा
1/7। तो ये जो 1/7 निकला है ये हमारे पास सेकंड, उसका सेकंड वैल्यू है जिसको हम b कहेंगे। अब क्या करेंगे, प्लस डालकर इसी का स्क्वायर लेफ्ट साइड पर और इसी का स्क्वायर राइट साइड पर ले जी। ये आपका वो कंसेप्ट था कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इनटू फर्स्ट सेकंड कैसे निकाला जाता है। बाद में क्या करना है, उसी सेकंड का स्क्वायर लेफ्ट साइड पर और उसी का सेकंड का स्क्वायर राइट साइड पर। तो ये तीनों चीज़ें पूरी होगी, देख लें, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इनटू फर्स्ट एंड सेकंड और प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो क्या लिख लूँगा, फर्स्ट प्लस सेकंड का स्क्वायर। अंडरस्टैंड। आगे देखिए, आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 1/7, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। अब ये तो आपका रहा सेम x प्लस 1/7 और इधर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई बिटवीन प्लस है, वैल्यू फ्रैक्शन में, तो एलसीएम ले लो। 49 एलसीएम आ गया, 7 1 जा 7 7 49, 7 1 जा 7 और 1 सेम रहा। फिर इसके बाद x प्लस 1/7 का स्क्वायर और 7 और 1 क्या आ जाएगा 8 और नीचे क्या आ गया 49। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये हो जाए कंप्लीट स्क्वायर और इधर रह जाए सिंगल वैल्यू। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आपने x की वैल्यू निकालने के लिए 2 पावर को ख़त्म करना है। 2 पावर ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जिसे आप लोग कहते हैं जजर लेने से। अब हम इसको इस साइड पे कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको हम मेरे ख्याल में ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम रेज नहीं करते। x प्लस 1/7 का स्क्वायर 8/49 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। x प्लस 1/7 8 की जगह पे क्या करेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और नीचे क्या है 7 क्रॉस 7, x प्लस 1/7 इट्स इक्वल, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर, और 7 7 का क्या आ जाएगा 7। और जब इसको सॉल्व किया तो स्टार्ट पे क्या आ जाएगा प्लस और माइनस। 1 टाइम हम करेंगे प्लस और 1 टाइम हम करेंगे माइनस, तब जब ये कंप्लीट हल हो। अगर नहीं हुआ तो हम इधर ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी, प्लस 1/7 है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 1/7 और प्लस मनफी 2 का स्क्वायर रूट बाई 7। एक स्टेप और कर सकते हैं, बिटवीन प्लस या मनफी वैल्यू फ्रैक्शन में क्या लेंगे एलसीएम। -1 सेम रहा, प्लस मनफी 2 और 2 का स्क्वायर रूट, यही इसका क्या है आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसको सॉल्व करें, फिर इसके बाद हम अगला पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट है ax² प्लस 4x मनफी a इट्स इक्वल टू 0। तो हमारे फर्स्ट 5 पार्ट सेम है। तो ज़रा चेक करें कि हमारे पास जो वैल्यू दी है ax² प्लस 4x और माइनस a इट्स इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट है दूसरी तरफ चला जाएगा। ax² प्लस का 4x माइनस का a है तो दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा प्लस का a। अब देखें क्या जो हमारी फर्स्ट वैल्यू वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो वो a जो एक्स्ट्रा है वो कंप्लीट होने ही नहीं दे रहा। अगर वो कंप्लीट नहीं होने दे रहा तो मैंने क्या कहा था, उसी पर ही आपने सब कर डिवाइड कर देना। दे जी डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा कैंसिल। फिर बाकी क्या बचा x² प्लस 4x डिवाइड a इट्स इक्वल 1 x²। तो इसका मतलब अब ये कंप्लीट स्क्वायर है। अगर प्लस हुआ तो क्या लिखेंगे +2 फार्मूले वाला इनटू फर्स्ट क्या है x।
तो मैंने कहा था अगर सेकंड नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, ये हमारे पास वो कंप्लीट वैल्यू है 4x डिवाइड a, तो ये जो 2x है ये हमने क्या कर देना है, उसी पर डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड करें तो x x के साथ कैंसिल, 2 2 के साथ कैंसिल, बाकी बचा क्या 2/a। तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई, दूसरी वैल्यू 2/a आ चुकी है, 2/a। और फिर क्या किया था, 2/a का लेफ्ट साइड पर भी स्केयर और 2/a का राइट साइड पर भी स्केयर लिख दिया है। ये कंप्लीट स्केयर हो गया, फर्स्ट का स्केयर फर्स्ट प्लस 2 फार्मूले वाला एंड सेकंड का स्केयर इट्स इक्वल 1, 2 का स्केयर 4 और a का स्केयर क्या आ जाएगा, a की 2, जिसे हम क्या करेंगे अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद दूसरी तरफ हमारे पास एक वैल्यू रह जाएगी, और जब वो एक वैल्यू रह जाएगी फिर क्या किया जाता था, फिर हम उसका स्केयर रूट लेकर सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या आ गया, a स्केयर, a को 1 से मल्टीप्लाई किया a स्केयर और प्लस 4। तो हमारे पास ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होना है, इस वजह से हम क्या लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। इसका स्केयर रूट ले लें, x प्लस 2/a का स्केयर और स्केयर रूट इट्स इक्वल a स्केयर प्लस 4 डिवाइड a का स्केयर और साथ स्केयर रूट, स्केयर स्केयर के साथ स्केयर रूट के साथ कैंसिल, x प्लस 2/a इट्स इक्वल a स्केयर प्लस 4 का तो स्केयर रूट ओपन नहीं होगा, लेकिन a का स्केयर रूट, a स्केयर का क्या स्केयर रूट होगा a, और स्टार्ट में क्या होगा प्लस मनफी। अगर ये पूरा ओपन नहीं हुआ तो मैंने आपको कहा था कि ये इधर ही हल हो जाएगा, ये प्लस का 2/a है क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस मनफी a स्केयर प्लस 4 ये स्केयर रूट और डिवाइड a बिटवीन प्लस वैल्यू फ्रैक्शन में तो क्या लिया जाता है एलसीएम, कोई नई चीज़ नहीं, इसलिए ये आ जाएगा a -2 प्लस मनफी a का स्केयर प्लस 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर है, और सॉल्व करें। पार्ट नंबर 3 करने लगा हूँ, 11x स्केयर मनफी 34x प्लस 3 इट्स इक्वल टू 0, और इसके बाद 4 और 5 आप करेंगे, 6 इसके बाद मैं करूँगा। तो ज़रा चेक कीजिएगा इसमें वेरिएबल क्या है, 11x स्केयर मनफी 34x, तो ये एक साइड पे हो गए, और इसमें कांस्टेंट क्या है प्लस का 3, दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का 3। क्या x स्केयर तो कंप्लीट है लेकिन 11 स्केयर कंप्लीट है नहीं, अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इसी पर हम डिवाइड कर देंगे। ले जी डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, x स्केयर माइनस 34/11x इट्स इक्वल मनफी 3/11। x स्केयर का मतलब है x का कंप्लीट स्केयर, माइनस है तो इसका मतलब -2 फार्मूले वाला, इनटू फर्स्ट क्या है x, तो सेकंड कैसे ढूंढते हैं कि ये हमारे पास कंप्लीट वैल्यू है, इस वैल्यूज को हमने रखना है ऊपर और 2x को रखना है हमने नीचे, x x के साथ कैंसल और 2 1 और 7 कितना आ जाएगा 17/11। तो दूसरा एलिमेंट, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 17/11। अब क्या करेंगे, 17/11 का कंप्लीट स्केयर लेफ्ट साइड पर भी और फिर 17/11 का कंप्लीट स्केयर राइट साइड पर भी। ये देखें कितना आसान है, पहला भी हमने वैसे किया, दूसरा भी वैसे किया और तीसरा भी वैसे किया। तो ये आ गया फर्स्ट माइनस फार्मूले वाला, इसलिए मनफी, सेकंड 17/11 कंप्लीट स्केयर इट्स इक्वल -3/11 प्लस 17 का स्केयर 289, 11 का स्केयर 121 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा,
121 का LCM आ गया और 11 1 आर 11, 11 3 आर 33 और प्लस 289 सेम रहा। फिर सिंप्लीफाई किया, x मनफी 17/11 का स्केयर इट्स इक्वल 9 में से 3 गए 6, 3 में से 8 चला गया तो बाकी 5 और ये 2, डिवाइड क्या है 121। तो पावर 2 वैल्यू x की निकालें। 2 पावर ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे ज़रा स्क्वायर रूट ले लें आप लोग। x माइनस 17/11 का स्क्वायर इट्स इक्वल 256 डिवाइड है 121, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ क्या हो जाता है, कैंसल। बाकी बचा क्या, x मनफी 17/11 इट्स इक्वल प्लस मनफी 256 का स्क्वायर रूट 16 और 121 का स्क्वायर रूट 11। अब ये देखें ये बिल्कुल स्क्वायर रूट से बाहर आ चुकी है। जब ये बाहर आ चुकी है तो फिर 1 टाइम हम प्लस करेंगे 17/11 इट्स इक्वल 16/11। 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, मनफी 16/11। जबकि जो पिछले थे उसमें स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं सॉल्व हुआ था, इसलिए अगला स्टेप किया और कंप्लीट क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस से सॉल्व करना पड़ेगा। x फाइंड करना है 16/11 माइनस का 17, दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। LCM क्या आ गया 11, 16/17। आंसर क्या आ गया 3 एंड 11 और टोटल 11 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई। इसके बाद माइनस का 17 दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का 17/11। LCM क्या आया 11, मनफी 16 प्लस 17, बाकी क्या आ गया 1/11। तो सोल्यूशन सेट आपको क्या मिला, 3 मिला और 1/11 मिला। ले जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। और आप लोग खैर से 4 और 5 खुद करेंगे और फिर मैं 6 पार्ट आगे करता हूँ। पार्ट नंबर 6 है x2 माइनस 2x मनफी 195 इट्स इक्वल टू 0। तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करना है, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट है दूसरी तरफ। वेरिएबल क्या है इसमें, x का स्क्वायर माइनस का 2x और कांस्टेंट क्या है 195। तो इसमें देखें x स्क्वायर ऑलरेडी ही कंप्लीट स्क्वायर है, इस वजह से यहाँ पर और आसानी आपके लिए होगी। x का स्क्वायर माइनस है तो मनफी 2 फार्मूले वाले इंटू फर्स्ट है। तो ये देखें ये तो 2x है, ऊपर भी 2x कंप्लीट हो चुका है। अगर ये कंप्लीट हो चुका है तो दूसरा एलिमेंट दूसरी वैल्यू क्या होगी, सिंपल 1। लेकिन अगर ना पता चले तो जिस तरह आपको बताया था ये कंप्लीट है, इसको आपने रखना है ऊपर और ये आपके पास है जो नॉन कंप्लीट है, इसलिए क्या आएगा 1, इसलिए दूसरी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब क्या किया जाएगा, 1 का ही स्क्वायर लेफ्ट साइड पर और 1 का ही स्क्वायर है राइट साइड पर। कंप्लीट स्क्वायर हो चुका है। फर्स्ट माइनस सेकंड का स्क्वायर इट्स इक्वल 195, 1 का स्क्वायर है 1, x मनफी 1 का स्क्वायर 95 एंड 1 196। 2 पावर करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। ले जी, x मनफी 1 का इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और 196 का भी स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल। x मनफी 1 प्लस मनफी 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14। अब क्या करेंगे, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस कर लेंगे। x मनफी 1 इज इक्वल टू 14, x मनफी 1 इज इक्वल टू मनफी 14, माइनस का 1 है उधर जाकर प्लस का 1, 50 माइनस का 1 है उधर जाकर प्लस का क्या आ जाएगा माइनस का 30। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ चुका है,
15 और माइनस का 30। लें जी, इसको करें कंप्लीट। पार्ट नंबर 7 है और इसमें जो आपकी एक्सरसाइज में या इस टोटल क्वेश्चन में कंप्लीट स्केयर में जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह गई है वो इसमें दूर हो जाएगी। तो पहले क्या किया जाता है, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट है दूसरी तरफ। तो वेरिएबल ऑलरेडी इधर मनफी एक्स स्केयर है और दूसरी तरफ ये 7/2 प्लस का है एक्स, तो दूसरी साइड पर आकर माइनस का। 15/2 प्लस का है, दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। हमारे पास कंप्लीटिंग स्केयर में मनफी नहीं होता है, इस वजह से हम मनफी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मनफी के साथ बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया तो ये जो मनफी था ये किसका हो जाएगा, प्लस का। जो मनफी था वो किसका हो जाएगा, प्लस का। जो मनफी था वो किसका हो जाएगा, प्लस का। लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो तब भी एक बात है, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू ऑलरेडी आ चुके, जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट किया, थर्ड पार्ट किया, बिल्कुल ये उसी तरह ही वैल्यू है। ज़रा चेक करें कि xt2 हमारे पास कंप्लीट स्केयर है, इस वजह से हम इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, xt2। आगे अगर प्लस है तो क्या लिखा जाएगा, +2। फर्स्ट क्या है, x है। तो मैंने कहा था जब सेकंड नहीं मिलता तो क्या करते हैं, ये कंप्लीट है हमारे पास 7x/2, डिवाइड किस पे करना है, 2x पे। x के साथ कैंसिल हो गया, 7 ऊपर नीचे 2 क्या रह जाएगा, 4। तो हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है, 7/4। हम क्या लिखेंगे, 7/4 का होल स्क्वायर 15/2 प्लस 7/4 का कंप्लीट स्केयर आ गया। तो ये बन गई हमारे पास कंप्लीट स्केयर। फर्स्ट प्लस सेकंड 7/4 का स्केयर 15/2 प्लस 7 का स्केयर 49 और 4 का स्केयर 16। तो इधर बिटवीन प्लस है, वैल्यू फ्रैक्शन में, तो क्या लिया जाएगा, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस 7/4 का स्केयर एलसीएम कितना आएगा, 16। 2 8 16 और 8 को मल्टीप्लाई किया, 8 5 40, 8 1 8, 8 और 4 12 और प्लस है 49। x प्लस 7/4 का स्केयर 120 और 49 169/16। तो अब क्या लेना पड़ेगा, एक वैल्यू होगी, सिंप्लीफाई कर लिया, 2 पावर खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। x प्लस 7/4 इसका होल स्क्वायर, इट्स इक्वल 169 डिवाइड 16 और इधर भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल, बाकी बचा क्या, x प्लस 7/4 इट्स इक्वल प्लस मनफी 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। अब क्या करेंगे, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस करके इसे सॉल्व कर लेंगे। 7/4 माइनस 13/4, 7/4 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। एलसीएम कितना आ गया, 4, ऊपर आया 13 मनफी 7। 13 में 7 गए तो क्या रह जाएगा, 6/4, 2 पर कैंसिल, 2 3 और 2 2 4। तो x की वैल्यू आ गई 3/2। दूसरी तरफ ये प्लस का है और उधर जाकर ये किसका हो जाएगा जी, माइनस का, माइनस का 7/4। बिटवीन मनफी वैल्यू फ्रैक्शन में क्या लिया जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, माइनस का 13 माइनस का 7। आंसर क्या है, 13 में 7 चलेगा तो बाकी क्या रह जाएगा, दोनों मनफी है ना, इसलिए प्लस हो जाएंगे 4 और 4 5 20। लें जी, जो आंसर आया है सोल्यूशन सेट वो हमारे पास है, एक 3/2 है और दूसरा -5 है। लें जी, इसको करें सॉल्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 मैं करूंगा, 10 आप कीजिएगा और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।
पार्ट नंबर 9 है और 10 आप लोग कीजिएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम सॉल्व कर रहे हैं। 4 - 8/3x + 1 इट्स इक्वल 3x² + 5/3x + 1 है। तो हमने पहला क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में किया था, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए हमें जो इसकी फ्रैक्शन है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम किसका? 3x + 1। तो इसमें से 3x + 1 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 3x + 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 4 के साथ। 3x + 1 और -8 सेम रहा, इट्स इक्वल 3x² + 5 और डिवाइड क्या है? 3x + 1। अगर चेक करें तो इधर भी 3x + 1 है, इधर भी 3x + 1 है, दोनों डिवाइड है सेम है, इसलिए क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या आया? 4 3 12x 4 1 4 और माइनस का 8 इट्स इक्वल 3x² + 5। मज़ीद सिंप्लीफाई किया 12x 4 में से 8 चले गए तो बाकी क्या रह गया? माइनस का 4 इट्स इक्वल 3x² और +5। क्या करना पड़ेगा? इसको उठाकर सारी दूसरी वैल्यू की तरफ ले जाते हैं। 3x² + 5 ये दूसरी साइड पर जाकर -12x माइनस का 4 है जो दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का 4। 3x + 5 सेम रहा, 12 उधर जाके मनफी का हो गया, 4 उधर जाकर प्लस का हो गया। बाकी क्या बचा? 3x² माइनस का 12x 5 और 4 कितने होते हैं? 9 इट्स इक्वल टू 0। अगर चेक किया जाए तो सभी में से 3 कॉमन आ रहा है और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर 3 कॉमन ले लिया या 3 कॉमन ना भी लो, हमें ऑलरेडी तरीकाकार पता है। वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट है दूसरी तरफ। वेरिएबल 3x² था, -12x था और कांस्टेंट है माइनस का 9 था। क्या 3 की वजह से ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होने दे रहा? अगर नहीं होने दे रहा तो फिर हम क्या करते थे? 3 पर डिवाइड। क्या आया? x के 3 4x और 3 3 9। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ रहा है? इसके मुताबिक x का स्क्वायर माइनस है -2 फार्मूले वाला। पहला क्या है? x है। टोटल हमें क्या चाहिए? 4x। तो दूसरा डिजिट क्या होगा? दूसरा 2 होगा। और अगर ना खबर चले, ना पता चले, तो फिर क्या कहा था मैंने? 4x को ऊपर रखना है और ये जो पहली वैल्यू है इसको नीचे रखकर डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या बचा? 2। तो यही हमारे पास दूसरी वैल्यू है। बाद में क्या करते थे? इसी 2 का लेफ्ट साइड पर स्क्वायर और फिर इसी 2 का राइट साइड की तरफ स्क्वायर। तो ज़रा चेक कर लें। फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। -3 2 का स्क्वायर खोला तो कितना आ जाएगा? 4। x -2 का होल स्क्वायर, 3 में से 4 चला गया, बाकी क्या रह जाएगा? 1। 2 पावर ख़त्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल। बाकी बचा क्या? x -2 और +-1। 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। x -2 इज इक्वल टू 1, x -2 इज इक्वल टू माइनस का 2 है दूसरी साइड पर जाकर, माइनस का 2 है दूसरी साइड पर जाकर, 2 and 1 3, 1 में से 2 चला गया, बाकी 1। सोल्यूशन सेट क्या आया? 3 आया और 1 है। ये इसका कंप्लीट स्क्वायर हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज की और इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगली एक्सरसाइज तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।